नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro सीरीज़ और Galaxy A31 के बीच में। वैसे तो इन दोनों फ़ोन्स के बीच में बहुत ही बड़ा प्राइस डिफरेंस है, लेकिन अभी इंडिया में चल रहा है एक एंटी चाइना सेंटिमेंट, और इसीलिए बहुत लोग होंगे कि उन्हें Xiaomi का फ़ोन नहीं लेना भाई, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है। तो क्या अगर वो Galaxy A31 लेते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है Redmi Note 9 Pro सीरीज़ के मुकाबले, तो उन्हें क्या मिल रहा है अपने पैसों के लिए? क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं? क्या ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है? कि क्या उन्हें Galaxy A31 लेना भी चाहिए? ये जो एंटायर बॉयकॉट चाइना गुड्स का सेंटिमेंट है, क्या उसमें वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं? क्या अपने पाँव पे खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो को देख के। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले हम इन दोनों फ़ोन्स की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro सीरीज़ को एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है गोरिल्ला ग्लास पैनल्स बोथ फ्रंट एज वेल एज रियर में, और इस वजह से इस फ़ोन को अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक ज़्यादा प्रीमियम फील मिलेगा। डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, पीछे एक रिफ्लेक्टिव डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है एंड अच्छा है, स्पेशली कंसिडरिंग इट्स प्राइस। वहीं पे Galaxy A31 की बात करें तो इसकी डिज़ाइन अच्छी है, पीछे आपको एक रिफ्लेक्टिव पैटर्न मिलता है जो Galaxy Note 10 सीरीज से लास्ट ईयर मिलता है, और रियर की जो डिज़ाइन है ये भी Galaxy S20 सीरीज से इंस्पायर्ड है। रेक्टेंगुलर जो कैमरा हम आपको मिल रहा है पीछे, लेकिन इस फोन में आपको एक ग्लास्टिक बॉडी मिल रहा है, यानी कि सामने में जो डिस्प्ले है उसकी कवर ग्लास तो स्ट्रेंथेंड ग्लास है, लेकिन पीछे में आपको मिल रहा है प्लास्टिक। इस वजह से ये फोन जो है हाथ में पकड़ने में उतना प्रीमियम फील नहीं करता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज है कि पीछे स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं। ये बात ज़रूर है पर कि आजकल लोग जनरली अपने फ़ोन्स में केसेस लगा के रखते हैं, तो उन्हें शायद इतना नहीं समझ में है, लेकिन तो भी अगर आप बिल्ड क्वालिटी वाइज देखेंगे तो Redmi Note 9 सीरीज़ को डेफिनेटली एक एडवांटेज है, क्योंकि इसमें आपको जो ग्लास डिज़ाइन मिल रहा है, जो ग्लास बॉडी मिल रही है, ये इस फ़ोन को एक ज़्यादा प्रीमियम इन हैंड फील देता है, जो कि Galaxy A31 से मिसिंग है। ऑन द फ्लिप साइड ये भी ज़रूर है कि आप इस फ़ोन को अगर गिरा भी देते हैं तो क्योंकि पीछे में आपको एक प्लास्टिक बैक मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैचेस ही लगेंगे, टूटेगा नहीं इतना जल्दी। डिस्प्ले की बात करें तो अगेन दोनों फ़ोन्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है। Redmi Note 9 Pro सीरीज़ में आपको मिल रहा है एक 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD पैनल, काफ़ी अच्छा पैनल है। 60 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट है, लेकिन उसके बाद भी व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, डिस्प्ले लैमिनेटेड है, तो एकदम कोई एयर गैप नहीं है पैनल और कवर ग्लास के बीच में। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छे हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड LCD पैनल है ये, और आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगा। ब्राइटनेस भी अच्छी है, आप बाहर सनलाइट में भी इसे आराम से पढ़ पाएंगे इस पर कंटेंट। वहीं पे Galaxy A31 में आपको मिल रहा है एक AMOLED पैनल, थोड़ा छोटा साइज में 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। अब AMOLED पैनल है तो टिपिकल आपके AMOLED वाले कैरेक्टर्स भी हैं, कलर्स थोड़े बूस्टेड है, सैचुरेशन थोड़े बूस्टेड है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बूस्टेड है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो Galaxy A31 के AMOLED पैनल जो है वो क्लियरली ज़्यादा सुपीरियर है Redmi Note 9 Pro और Pro Max के डिस्प्ले से। कलर्स कॉन्ट्रास्ट तो अच्छे हैं ही, पर इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो भी ज़्यादा बेटर है, जो कि जब आप डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन को यूज़ करेंगे तब आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। डिस्प्ले की जो साइजेस है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसके कारण क्या है कि दोनों फ़ोन्स की यूजेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। Redmi Note 9 Pro सीरीज़ की 6.67 इंच की डिस्प्ले मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। ये डेफिनेटली वन हैंड यूज़ को एकदम लिमिट पुश कर देता है, उसकी लिमिट्स को, जबकि Galaxy A31 अपने 6.4 इंच AMOLED पैनल के साथ ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अब इसे आराम से एक हाथ से यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। ये सेम चीज़ लेकिन Redmi Note 9 Pro सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और बहुत लोगों को डेफिनेटली इसके साइज से ज़रूर प्रॉब्लम होगी। एक एडवांटेज ज़रूर है पर Galaxy A31 के AMOLED पैनल का, वो ये है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जबकि Redmi Note 9 Pro सीरीज़ में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड में जो पावर बटन है वहाँ पे इंटीग्रेटेड है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगेन दोनों डिवाइसेस के बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस है। आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज़ में मिल रहा है एक Snapdragon 720G चिपसेट, जो कि बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर है, और ये फ़ोन Redmi Note 9 Pro जो है वो आपको मिल जाएगा 4 और 6 GB रैम वेरिएंट्स में, जबकि Redmi Note 9 Pro Max आपको मिलेगा
6 और 8 GB रैम वेरिएंट्स में। वहीं पे जो Galaxy A31 है ये आपको मिलता है एक Helio P65 चिप के साथ और ये एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। बट प्रॉब्लम यह है कि जो स्टोरेज चिप है वो भी स्लोअर eMMC NAND है 5.1, ना कि UFS NANड जो आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में मिलता है। ओवरऑल ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से ये क्लियर हो जाता है कि Redmi Note 9 Pro सीरीज को एक मैसिव एडवांटेज है परफॉर्मेंस वाइज। Galaxy A31 की जो Helio P65 चिप है कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा, ये बेसिकली एक 2019 के फोन्स में आना चाहिए था 10-12 हज़ार के रेंज में, ना कि 2020 के किसी फ़ोन में जो भी आपको 22,000 में मिलता है। यहाँ पे मैं बेंचमार्क स्कोर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ यूजेज में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों फोन्स के बीच में कितना बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस है जब आप इन्हें यूज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि Galaxy A31 जो है वो स्टटर करता है, लैग करता है। क्लियर है, आप कोई भी हैवी एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको लैग और स्टटर दिख जाएंगे, स्किप्ड फ्रेम रेट्स होंगे, ड्रॉप्ड एनिमेशन होंगे, सब कुछ क्लियर है, जो आपका Redmi Note 9 Pro सीरीज में नहीं होता। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि फोन कुछ एप्लीकेशंस में थोड़ा लैग कर जाए या कहीं पे कुछ फ्रेम्स ड्रॉप कर दे, लेकिन नथिंग सीरियस। पर Galaxy A31 में ये एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही कॉमन है। इवन गेमिंग की भी बात करेंगे तो भले ही Galaxy A31 और Redmi Note 9 Pro सीरीज में PUBG बाय डिफॉल्ट सेम हाई ग्राफिकल सेटिंग्स पे लोड होते हैं, लेकिन A31 में एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। ड्रॉप्ड फ्रेम्स है, लैग, स्टटर है, पर्टिकुलरली मिरर मैप में तो आपको आराम से दिख जाएंगे, जो कि Redmi Note 9 Pro सीरीज में नहीं है। यहाँ पे PUBG एकदम स्मूथली चलता है बिना किसी परफॉर्मेंस इश्यूज और हिकअप के, और एक अच्छा खासा हेडरूम भी है फ्यूचर के लिए। तो इन केस फ्यूचर में कोई नया PUBG का मैप आता है जो ज़्यादा ग्राफिकली इंटेंसिव होता है, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं कि Redmi Note 9 Pro सीरीज में आपको किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं होगा। और अगर आपके लिए शायद गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं भी मैटर करे तो भी जो Galaxy A31 की वीकर चिपसेट है उससे इस फोन में बहुत सारे जो कॉमन फीचर्स हैं नहीं मिल रहे हैं। क्या सब है? मोस्टली कैमरा रिलेटेड है, उनके बारे में मैं आपको वीडियो में भी आगे बताता हूँ। कैमरा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैमरा है काफ़ी सिमिलर है दोनों फोन में। एक तरफ से आपको दोनों ही फोन्स में A31 और Redmi Note 9 Pro सीरीज में मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। फिर दोनों ही फोन्स में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है। जो प्राइमरी कैमरा है आपको Galaxy A31 में मिल रहा है एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर, और Redmi Note 9 Pro Max में आपको मिलता है एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर। ऑन पेपर आपको शायद लग सकता है कि दोनों फोन के कैमरा परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि Galaxy A31 में आपको एक वीकर चिपसेट मिलता है और उसके साथ एक वीकर ISP मिलता है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। तो इस वजह से Galaxy A31 की इमेजिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, एकदम भी कंपेरेबल नहीं है Redmi Note 9 Pro सीरीज से। Redmi Note 9 Pro की जो इमेजेस है वो वास्टली सुपीरियर है, और Galaxy A31 के इमेजेस सैंपल पर्टिकुलरली लो लाइट में तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। डे लाइट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि HDR जो है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड एज इफ ये जो पुअर कैमरा परफॉर्मेंस है ये काफ़ी नहीं था, Galaxy A31 में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको कोई डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है, जो प्रो मोड है वो भी बहुत ही बेसिक है, आपको शटर स्पीड भी कंट्रोल करने का इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बेसिकली कैमरा रिलेटेड इस फोन में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, यहाँ तक कि EIS भी नहीं है, जो कि एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। वहीं पे Redmi Note 9 Pro सीरीज में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, EIS सपोर्ट, नाइट मोड, ये सारे फीचर्स मिलते हैं, और एक बहुत ही सॉलिड प्रो मोड भी मिलते हैं, जो कि ना सिर्फ आपको रेगुलर फोटो मोड बल्कि वीडियो मोड के लिए भी मिल रहा है, जो कि बहुत कम फोन्स में देखने मिलता है। आखिर में बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे दोनों फोन्स एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है। दोनों में ही आपको एक मैसिव 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, लेकिन Galaxy A31 में आपको मैक्सिमम 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मिल रहा है एक 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और Redmi Note 9 Pro Max में आपको मिल रहा है एक 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और दोनों ही फोन्स में 18 वॉट और 27 वॉट का फास्ट चार्जर बंडल्ड भी है। बैटरी लाइफ वाइज दोनों ही फोन बहुत सॉलिड है, 5000 mAh है, आपको आराम से 1.5 से 2 डेज का यूजेज ईजिली मिल जाता है। मे बी 2-3 घंटे का डिफरेंस है, बट अगेन आपको एज लॉन्ग एज एक दिन से ज़्यादा की बैटरी लाइफ मिल रही है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई रीज़न होगा कंप्लेन करने का। जहाँ पे कंप्लेन करने का रीज़न है वो है चार्जिंग टाइम्स को लेके, जहाँ पे Galaxy A31 थोड़ा डिसअपॉइंट करता है अपनी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड को लेके। Redmi Note 9 Pro के भी फास्ट चार्जिंग स्पीड कोई उतनी खास नहीं है, 18 वॉट ही है मैक्सिमम। Pro Max की जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि रीजनेबल है एक कंसिडरिंग कि इस फोन में आपको एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन्स रन तो करते हैं Android 10, लेकिन दोनों में ही आपको कस्टम OEM स्किन
मिल रहा है। जहाँ पे Redmi Note 9 Pro सीरीज में आपको MIUI 11 मिल रहा है, वहीं पे आपको Galaxy A31 में मिल रहा है Samsung का एक्सेलेंट One UI 2.0। देखिए स्किन वाइज अगर मैं बात करूँ तो MIUI ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, स्पेशली अभी तो इसका नाम भी खराब है क्योंकि एड्स आते हैं, इसमें स्पैम नोटिफिकेशंस आते हैं और कुछ जो सिस्टम ऐप्स हैं वो थोड़े पोर्नोग्राफिक टाइप कंटेंट दिखाते हैं। वहीं पे जो Galaxy A31 है इसमें आपको मिल रहा है One UI 2.0 एंड बाई फार अगर आप दोनों स्किन कंपेयर करेंगे One UI 2.0 की एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। इसमें स्पैम नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएंगे बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल जो UI है वो ज़्यादा क्लीनर है, इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, UI UX को ज़्यादा थॉट आउट करके यहाँ पे बनाया गया है कंपेयर टू MIUI 11। Xiaomi ने MIUI 12 में ज़रूर बहुत सारे UI UX से रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन तो भी यूजेबिलिटी वाइज One UI ज़्यादा बेटर है Redmi Note 9 Pro की MIUI से। एंड ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रूली Galaxy A31 जो है Redmi Note 9 Pro सीरीज को डोमिनेट करता है। Galaxy A31 एक अच्छा फोन हो सकता था, लेकिन इसमें बाकी जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं शायद आप उन्हें अनदेखा भी कर दें, लेकिन ये जो इसमें एक वीक Helio P65 चिप दिया गया ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है और इस वजह से मैं ये फोन एक्चुअली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता लेने के लिए, स्पेशली 22,000 में। सिर्फ परफॉर्मेंस और कैमरा की बात नहीं है, क्योंकि Helio P65 में आपको एक वीकर मॉडेम भी मिल रहा है, तो Galaxy A31 में आपको कनेक्टिविटी की जो परफॉर्मेंस है, 4G की जो स्पीड होगी, जो नेटवर्क होगा, वो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में मिलेगा। तो ये सब ओवरऑल आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस जो है फोन यूज करने का वो आपको Galaxy A31 में उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में मिलेगा। एंड एज इफ ये जो गैप है दोनों डिवाइसेस के बीच में काफ़ी नहीं था, प्राइसिंग की जो डिफरेंस है वो एक्चुअली और मैसिव है। आपको Redmi Note 9 Pro Max मिल जाएगा 16,500 में, Redmi Note 9 Pro सीरीज आपको मिल जाएगी 15,000 में, जबकि Galaxy A31 मिलता है 22,000 में। आप Redmi Note 9 Pro Max की जो टॉप एंड वेरिएंट है 8GB रैम 128GB की स्टोरेज स्पेस, वो प्लस Redmi Earbuds S जो कि आपको 1800 मिलता है, वो सब खरीद सकेंगे जितना में आपको एक Galaxy A31 मिलेगा। और उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे जिसमें आप आराम से कुछ और भी चीज़ चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये जो प्राइस गैप है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, कंसिडरिंग कि इन दोनों फोन्स के बीच में परफॉर्मेंस को लेके भी इतना बड़ा डिफरेंस है। क्लियरली Redmi Note 9 Pro एक ज़्यादा बेटर डिवाइस है Galaxy A31 के कंपैरिजन में। थोड़ा बहुत प्राइसिंग का डिफरेंस होता तो कंसिडर किया जा सकता था कि हाँ चलो ठीक है भाई, अभी क्योंकि आपको Xiaomi का फ़ोन नहीं लेना है, एक चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन नहीं लेना है, तो आप Galaxy A31 ले सकते थे। लेकिन इतना बड़ा गैप है कि मैं किसी को भी Galaxy A31 लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। अभी एक एंटी चाइना सेंटिमेंट भी चल रहा है इंडिया में और इसी कारण से बहुत लोगों को है कि वो चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भले ही Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है, अब ये मत भूलिएगा कि इस कंपनी के जो भी स्मार्टफोन्स इंडिया में बिकते हैं वो सब इंडिया में ही बनाए जाते हैं। उनके जो भी कंपोनेंट्स हैं और जो भी PCB मैन्युफैक्चरिंग है वो सब इंडिया में ही होता है। इनफैक्ट Xiaomi ने अकेले सिंगल हैंडेडली इंडिया में स्मार्टफोन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है। Galaxy A31 भी एक मेक इन इंडिया वाला स्मार्टफोन है, लेकिन तो भी कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max और इनफैक्ट और भी जो अदर ऑफरिंग्स है मार्केट में, ये फ़ोन उतना सूटेबल नहीं है। ये क्लियरली एक इन्फीरियर प्रोडक्ट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक चाइनीज़ कंपनी को अपने पैसे नहीं देना चाहते, ऑब्वियसली दिस इज़ योर डिसीजन, बट अगर आपको अपने पैसे खर्चे करने तो एक अच्छे प्रोडक्ट पे करें, ना कि एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो शायद सैमसंग ने सिर्फ इसीलिए रिलीज़ किया है इस प्राइस पॉइंट पे कि जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है उसे वो बेनिफिट करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सके, और कुछ नहीं। अल्टीमेटली अ गुड प्रोडक्ट इज व्हाट दैट मैटर्स। अगर आप मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, श्योर गो हेड, ज़रूर सपोर्ट करिए इंडियन कंपनीज को, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर एक इन्फीरियर प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी फिर इंफीरियर प्रोडक्ट्स ही निकालेगा। कभी भी ग्लोबल स्केल पे इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट compete ही नहीं कर पाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका क्या ख्याल है Galaxy A31 को लेके? जो भी है नीचे कमेंट्स ड्रॉप करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।